वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है 2 सितंबर और आज कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो रामपुर में आ रहे हैं, तो अभी हम वहीं पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पर करने वाले हैं। अभी हम सर्किट हाउस पहुँच चुके हैं, जहाँ जो मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हमने अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो है गाड़ियाँ भी लगी हुई है और लोग भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं। तो अभी समय हुआ है 10:33 और यहाँ पहुँचने का जो सीएम जयराम जी का समय है वो है 10:35। तो शायद थोड़ी ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। आइए आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमाचल पुलिस भी जो है अपनी ड्यूटी यहाँ पे अच्छे से निभाते हुए जो है अभी हम आपको ले चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ से कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। कि देखिए महिला मंडल खोपड़ी जो है यहाँ पर स्वागत के लिए जो है रेडी हैं। बस मुख्यमंत्री का जो है इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। तो थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे जो है डीपी यूनियन भी जो है अपनी मांग सेम वर्क सेम पे के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी मुख्यमंत्री का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अभी। तो कुछ ही समय में जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे, तो सभी जो है अपनी मांग उनसे रखेंगे। तो आइए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं हम मुख्यमंत्री महोदय का। देखिए मुख्यमंत्री महोदय जो है यहाँ पे कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री का काफ़िला जो है यहाँ पे पहुँच चुका है। तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए ये महिला मंडल खोपड़ी और अपनी ये जो है रोड की जो है मांग ये रखते हुए यहाँ पर इनका कहना है कि इनका जो है रोड काफ़ी ज़्यादा जो है। जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आधा किलोमीटर डीपी यूनियन जो है अपनी ये सर हमारी ये हमारा सेम वर्क सेम पे। जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो 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 पैदल निकलो, पैदल ही निकलो। हाँ पैदल निकल जाओ। इस तरह से जो है यहाँ पे जो है सभी लोगों ने अपनी बात जो है जयराम जी से रखी और अब जो है काफिला जो है चल पड़ा है सर्किट हाउस की तरफ। सभी लोग भी जो है यहाँ से पैदल ही चल पड़े हैं। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं सर्किट हाउस की ओर। ये देखिए किस तरह से जो है काफिला सर्किट हाउस पहुँच चुका है। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं सर्किट हाउस की ओर। तो यहाँ पे जो है हम सर्किट हाउस में पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी भी इस समय सर्किट हाउस में पहुँच चुके हैं और ये जो है
इस तरह से जो हजूम यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से जो है हजूम लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी जो है मुख्यमंत्री जी को सलामी दी जा रही है। इस तरह से जो है मंत्री खड़े रहेंगे। पार्टीघाट विसर्जन। देश का मुख्यमंत्री कैसा है? जयराम ठाकुर जैसा हो। देश का मुख्यमंत्री कैसा है? जयराम ठाकुर जैसा हो। स्वागत है जी, स्वागत है। जयराम जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। ये रही वो गाड़ी जिसमें जो है मुख्यमंत्री जो हेलीपैड से यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी इसी में विराजमान होकर वो जो है ग्राउंड की ओर निकलेंगे। आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं ग्राउंड की ओर। अभी हम आपको ले चलेंगे पाट बंगला ग्राउंड की ओर, जहाँ पे जो है मुख्यमंत्री महोदय जो है अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर में। तो आइए आपको ले चलते हैं पाट बंगला ग्राउंड की ओर। इस वक्त जो है मैं पहुंच चुकी हूं पाट बंगला ग्राउंड, जहां पे कि थोड़ी ही देर में जो है मुख्यमंत्री महोदय जो है आएंगे और लोगों को यहां पे संबोधित करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूं कि यहां पे जो है किस तरह से जो है लोगों की भीड़ जो है उमड़ी हुई है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और उनसे जो है अपनी मांगे और रखने के लिए। देखिए महिलाएं जो है किस तरह से उत्साहित होकर बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारी हुई हैं। अपने हाथों में फूल मालाएं लेकर ये मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही हैं और इनको जो है यहाँ पर थकान भी महसूस नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, लेकिन जो है ये अपनी अपनी पंक्तियों में खड़ी हैं कि मुख्यमंत्री के कब हमें दीदार होंगे। तरह से जो है महिलाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। चारों ओर जो है महिलाएं ही महिलाएं जो है नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा जो है महिलाएं ही महिलाएं हैं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। पुरुषों की संख्या जो है यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रही है इस समय। यहाँ पे जो है महिलाएं ही महिलाएं
बहुत ज़्यादा हैं। जिंदाबाद 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 शादी एकता जिंदाबाद 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 बच्चों के सम्मान में बच्चों जिंदाबाद 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 शादी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुख्यमंत्री ने जो है काफी सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बोर्ड पर कितने सारे जो हैं शिलान्यास और उद्घाटन के जो हैं बोर्ड लगे हुए हैं। तो इन सभी का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा जो है आज यहाँ पर किया गया। अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आपसे अगर जोरदार तालियों से एक बार फिर से आज करोड़ों रुपए की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे हैं। विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया, एक नया आयाम, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मंचासीन माननीय उपायुक्त आदित्य नेगी जी, एसपी मैम डॉक्टर मोनिका बटूजू जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलो आज जयराम ठाकुर जैसा हो ठाकुर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो 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 भारत माता की जय। इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में जो मां भीमा काली के इस पवित्र प्रांगण में, पवित्र क्षेत्र में, जहां रामपुर में आयोजित किया गया है, हमारे बीच में जिनका आपने अभी संबोधन भी सुना, हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण एवं विकास मंत्री, जिनके पास कृषि का महकमा भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, भाई वीरेंद्र कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी। मेरी माताओं से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए महिलाओं की थोड़ी ये मुश्किल होती है कि जब हो जाती है इकट्ठा तो फिर बात तो होगी। इसके बाद बात कर लेंगे हम, मेरे से भी बात किया करो कभी जो। हमारे बीच में आनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शौरीलाल जी, पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे श्री सिंघीराम जी, हमारे बीच में मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन निहाल चंद शर्मा जी, एपीएमसी के चेयरमैन शिमला के हमारे नरेश शर्मा जी, हमारे पार्टी के साथी ब्रिजलाल जी, हमारे पार्टी के साथी श्री बिहारी लाल जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहां के सम्मानीय अध्यक्ष, जिनका आपने संबोधन भी सुना स्वागत में, आदरणीय श्री भीमसेन ठाकुर जी, हमारे बीच में श्री केवल राम बुशहरी जी, श्यामलाल गुप्ता जी, अमर सिंह ठाकुर जी, जो एपीएमसी के कुल्लू के चेयरमैन हैं, रामपुर नगर परिषद के काउंसलर स्वाति जी, कांता जी, पार्टी के हमारे साथी विजय गुप्ता जी, पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्षा विष्णु भंडारी जी, यहां हमारे बीच में बीडीसी की चेयरपर्सन प्रीति मंगल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सुषमा मुखैक जी, डिप्टी कमिश्नर शिमला, एसपी शिमला, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि इस गर्मी में भी
आप लोग यहां पर बैठ करके हमारी बात सुन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऊपर से तंबू लगा है, हवा आने के लिए रास्ता छोड़ा नहीं, और आप गर्मी के बीच में भी हम नेताओं के भाषण को सुन रहे हैं, झेल रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच में ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में आना हुआ है। ऐसा नहीं था कि भी हमारी आने की इच्छा नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि हमारी मिलने की इच्छा नहीं थी। इच्छा बहुत होने के बावजूद भी हालात ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी थी, चाहकर भी हम आप सबके बीच में आ नहीं पा रहे थे। और वो वजह आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से कोविड का ये दौर चला, कोरोना का ये दौर चला, उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए, मिलने की इच्छा होने के बावजूद भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ये हालात हमारे बीच में इस प्रकार से रहे। आप सब भी परेशानी के दौर में से गुजरे, हम सब भी परेशानी के दौर में से गुजरे, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के आप सबका धन्यवाद करना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से इस वायरस से बचने के लिए जो जो भी आग्रह किए गए, निवेदन किए गए, आप सब लोगों ने उनको स्वीकार किया, उनका पालन किया। और आज मुझे इस बात को कह करके मैं कह सकता हूं, एक ऐसी स्थिति जहां पूरे देश भर में बनी है कि पूरा देश इस कोविड के संकट से बाहर निकल रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश में भी कोविड के मामलों में काफी कमी हुई है। ये संभव नहीं था, ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। आप सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां मुझसे पहले हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि 3.5 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल बीता। सही है कि 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीता, लेकिन सही मायने में हमको काम करने का वक्त जो सिर्फ 2 वर्ष मिला, 1.5-2 वर्ष मिला। बाकी का तो वक्त जो है 1.5 वर्ष से तो ये छिकड़ा ही नहीं उतर पाया जो हमने मुंह में लगा के रखा हुआ है। ऐसा एक दौर आ गया, देखिए आप कल्पना करिए, आदमी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी हालात पैदा होंगे। जो छिकड़ा हम पशु को लगाते थे, बैल को लगाते थे, वो आदमी को लग जाएगा। छिकड़ा बोलते हैं आपके? हाँ जी, मुआट्टा, अच्छा, हमारे भी ऐसे ही बोलते, मुआट्टा भी बोलते हैं, छिकड़ा भी बोलते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब रास्ता कोई नहीं। आज पुलिस वाले भी रास्ते में मिलते हैं, बेचारे वो भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, किसी ने अगर नीचे किए वो छिकड़ा तो वो बोलते हैं भाई ऊपर करे। सही मायने में बहुत कठिन परिस्थिति के दौर में से गुजरे, बहुत मुश्किल दौर में से हम सब लोग गुजरे। और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मुझसे पहले जो 5 मुख्यमंत्री और रहे, उनको ऐसे हालात में से गुजरना नहीं पड़ा। और शायद भगवान ने ये परीक्षा का दौर हमारे लिए ही रखा था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के कतई भी शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है। ईश्वर ने हमारी परीक्षा लेनी थी, हमारी परीक्षा ली, और उस परीक्षा के दौर में से मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हम सफल होकर के आगे निकल रहे हैं। जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, बार बार जय। परेशानी हर आदमी को हुई। इस वायरस से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो परेशानी के दौर में से नहीं गुजरा। एक मजदूर मजदूरी करता था,
वो परेशानी के दौर में गुजर गया क्योंकि मजदूरी बंद हो गई, काम बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। एक कारोबारी कारोबार करता था, लॉकडाउन लग गया, करोड़ों का कारोबार उसका बंद हो गया। एक कर्मचारी नौकरी करता था और इस कोविड की परेशानी के दौरान उसको भी परेशानी के दौर में से गुजरना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ इस संकट से निपटने की कोशिश की है। भले ही बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते होंगे और लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, पर कई बार तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है जब कई लोग हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि वैसे हमको सीख पढ़ाने लगते हैं, जैसे कि मानो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से इन्होंने इस कोरोना का संकट का समाधान किया होगा। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं, पूरे देश भर में हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में अगर मरीज को, कोविड के मरीज को अगर हॉस्पिटल ले जाकर के बेड की जरूरत पड़ी तो उसको बेड उपलब्ध कराया गया। जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया। यहां तो पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां मरीज दरवाजे पर हॉस्पिटल के खड़ा एम्बुलेंस में पड़ा जो है वो दुनिया से चला गया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उसको बिस्तर नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया। हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि बहुत बड़ी परेशानी का एक दौर था। परेशानी का दौर इसलिए क्योंकि जब भी कोई आदमी कोई बीमार होता है, उसकी संभाल करने के लिए उसके परिवार के लोग उसके पास होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, सहयोगी होते हैं। लेकिन ये विचित्र ऐसी परिस्थिति हमारे सामने थी, कोई आदमी बीमार हो जाता, न परिवार का कोई सदस्य नजदीक आ सकता था, न साथी नजदीक आ सकता था, न दोस्त नजदीक आ सकता था। अकेले उस दौर को जो उसको झेलना पड़ा, उस पीड़ा को सहन करना पड़ा। और उस संकट के क्षण में हमारे पास सिर्फ डॉक्टर, नर्सें और हमारे सफाई कर्मचारी, वहां पर हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय, वही परिवार की भूमिका निभाते रहे। इसलिए मैं उन सभी कोरोना वॉरियर जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सें हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके, जहां परिवार का सदस्य भी आगे जाने से जो है कतरा रहा था, उन लोगों ने उस संकट के क्षण में वहां पर उस मरीज की जो है वो मदद की जाकर के हॉस्पिटल के अंदर। ये परिस्थिति हमारे सामने नहीं, लेकिन विचित्र परिस्थिति हमारे सामने तब आती है जब कई लोग हमसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार है, हम कभी नहीं कह रहे हैं कि प्रश्न मत पूछिए, हमसे पूछिए, लेकिन हमको भी अगर प्रश्न पूछना होगा तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। आप कल्पना करिए, जो पार्टी इस प्रदेश में 50 साल तक सत्ता में रही, जब से यह प्रदेश बना है, 50 साल तक वो पार्टी सत्ता में रहने के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में कितने एकड़ हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटल में लगे थे? रामपुर में था? नहीं था। सिर्फ पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, एक आईजीएमसी शिमला में और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में। और जो हमसे इस प्रश्न को पूछ रहे हैं आपकी जयराम ने क्या किया, मैं आपके बीच में कह रहा हूं, जयराम ने यह किया कि 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में आज 28 ऑक्सीजन के प्लांट हमारे हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में लगे। आपके यहां रामपुर में भी ऑक्सीजन का प्लांट लगा, बहुत जल्दी उसका भी उद्घाटन होने वाला है।
राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए प्रश्न मत पूछिए, मैं उनको कहना चाहता हूं। अगर प्रश्न हमसे पूछा जाएगा तो प्रश्न हमको भी पूछने का अधिकार होगा, और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देने की गुंजाइश नहीं होगी। जब ये संकट आया तो हमने कहा कि होने का काम साफ सफाई उनके जिम्मे, खेत का काम उनके जिम्मे। इसलिए हमने तय किया कि माताओं के लिए पेंशन, हम 65 साल के ऊपर सब माताओं को पेंशन ज्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम कम से कम पेंशन देकर के उनको सहयोग तो करने की कोशिश, हमारी भावना तो उसमें बहुत पवित्र है। आप खाना बनाती हैं सारे परिवार के लिए, खाना सुबह उठ करके बेड टी, हम तो लाट साहब की तरफ बोलते हैं कि चाय लाओ भाई, बेड टी। कोई पुरुष बनाता है? तो नहीं बनाते, ये नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं नहीं बनाते। कौन बनाता है? माताएं बहनें बनाती हैं, हम तो हुक्म फरमाते हैं। और गालियां भी सुनते हैं, चाय में चीनी ज्यादा हो गई तो मीठा ज्यादा डाल दिया इसमें, पत्ती कम हो गई तो पत्ती नहीं है, पत्ती नहीं डाली इसमें बोलते हैं। महिला तो सुनती रहती है, रोटी बनाती है, खाना बनाती है, अब रोटी थोड़ी जल जाती है तो गाली, फिर रोटी जलाती है, नमक ज्यादा पड़ गया तो गाली, लेकिन फिर भी परिवार के लिए समर्पित भाव के साथ काम करती है। और उसी तरह से हमने तय किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कि हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए, और उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी हमको 1,36,000 गैस के चूल्हे मिले। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे रह गए जहां पर गैस का चूल्हा नहीं पहुंच पाए इस योजना के अंतर्गत। हमने कहा इस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे, और हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना शुरू की जिसका नाम रखा हमने गृहिणी सुविधा योजना। है पता आपको ना गृहिणी किसको बोलते हैं? एक जगह मैंने कई सभा में पूछ लिया, मैंने कहा गृहिणी किसको बोलते हो? लाड़ी को बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? पत्नी को लाड़ी बोलते हैं ना। मैं कहा लाड़ी तो छोड़ो, तो बात ठीक है, पत्नी को हमारी पहाड़ी भाषा में ऐसे बोलते हैं, लेकिन गृहिणी का मतलब है जिसका हर घर ऋणी है उसको गृहिणी बोलते हैं। और ऋणी क्यों होता है? क्योंकि आप सेवा इतनी करते हैं। और इसलिए हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की, और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में 3,17,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक भी घर आज नहीं है जहां गैस का चूल्हा नहीं। सरकार तो 50 वर्ष वो भी रही, किसी को गैस का चूल्हा दिया? नहीं दिया। जो पूछते हैं कि जयराम ने पूछो, जयराम को पूछो तुमने क्या किया, उनको बोलिए कि जयराम ने ये किया, तुमने क्या किया। और आगे बढ़कर के हमने एक और योजना की शुरुआत की। हमने अब सरकार बनने के बाद हमने देखा बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल में बीमारी ऐसी हो जाती है, उस बीमारी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लंबा इलाज चलता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, और आखिरकार वो मरीज कई बार ऐसे हालात में ऐसा सोचता है कि मैं जिंदा क्यों, मेरा घर गिरवी हो रहा है, मेरी जमीन गिरवी होने की स्थिति में है, मैंने अपने रिश्तेदारों से ऋण ले लिया, मैंने अपने सगे संबंधियों से दोस्तों से ऋण ले लिया अपने इलाज के लिए। और ऐसे में कई बार वो आदमी हॉस्पिटल में ठीक हुए बिना ही घर निकल जाता है, डॉक्टर को बताए बिना। इतने लंबे समय से सरकार चल रही है, लेकिन सरकार ने सोचा नहीं कि गरीब आदमी के इलाज के लिए मुफ्त में कुछ इलाज करने की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई नियम होना चाहिए, कोई नीति होनी चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का इलाज करने का जो है वो प्रावधान एक परिवार गरीब आदमी के लिए रखा गया उसमें। और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 22 लाख लोग जो है उसमें कवर हो रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि हिमाचल की आबादी तो पहुंच करके 72 लाख से ऊपर हो गई, 50 लाख लोग हैं, इनको बीमारी हो जाएगी, उसका इलाज कैसे होगा? हमने कहा इसकी जिम्मेवारी हम लेंगे।
और हमने हिमाचल प्रदेश में हमने शुरुआत की हिम केयर, आपने सुना होगा क्या नाम? हिम केयर। हिम केयर का मतलब हिमाचल। चलिए चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ का जो प्रोग्राम था कुछ इस तरह का था। अभी जो है यहाँ सबके लिए खाने की व्यवस्था भी है, लेकिन भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। तो भीड़ होने की वजह से जो है हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खा रहे हैं और हम अब घर की ओर निकल रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपको घर पर जाकर। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और घर पर पहुँचकर जो है काफ़ी ज़्यादा थकान जो है महसूस हो रही है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। हमें काफ़ी अच्छा लगा जो है मुख्यमंत्री जो है हमारी रामपुर में जो आए और उन्होंने जो है काफ़ी सारे शिलान्यास और उद्घाटन जो किए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।